मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। आई हैव सम वर्क टू डू। अविनाश ने नव्या से कहा और अपना ऑफिस का काम खत्म करने के लिए चला गया। स्टडी रूम नीचे वाले फ्लोर पर था और नव्या का गेस्ट रूम फर्स्ट फ्लोर पर। नव्या ने सोचा कि उसे सबसे पहले गर्म पानी से नहाना चाहिए ताकि उसकी थकान कुछ उतर सके। अविनाश स्टडी रूम में है ये सोचकर नव्या ने रूम और बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं किया। बाथरूम में जाते ही उसने शावर ऑन किया। गर्म पानी शरीर पर पड़ते ही नव्या को अलग ही सुकून मिल रहा था। उसने जैसे ही शावर जेल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया। मार्बल के फ्लोर पर गिरने की वजह से नव्या को जोर से दर्द हो रहा था। अविनाश अपना लैपटॉप लेने के लिए अपने रूम में आया था, लेकिन नव्या की चीख सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वो तुरंत दौड़ते हुए नव्या के रूम की तरफ बढ़ा। नव्या ने किसी तरह से अपना हाथ बढ़ाकर टॉवल खींचा और खुद को कवर किया। अविनाश ने रूम में आकर सीधे बाथरूम का दरवाजा खोला। अविनाश को सामने देखकर नव्या जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दर्द में चिल्लाए या फिर अविनाश से खुद को छुपाए। अविनाश ने तुरंत आगे आकर नव्या के मुंह पर अपना हाथ रखा और कहा, पूरी दुनिया को जगाने का इरादा है क्या? अगर आरव और आंटी उठ गए तो? ये सुनकर नव्या एकटक अविनाश को देख रही थी। उसने अपने हाथों और टॉवल से खुद को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की। अविनाश उसकी ये शर्म और प्राइवेसी अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो नव्या के चेहरे के अलावा और कहीं देख ही नहीं रहा था। जैसे ही उसने नव्या के मुंह से अपना हाथ हटाया, नव्या ने दबी हुई आवाज में कहा, प्लीज डोंट लुक एट मी। अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और नव्या को जैसे तैसे सहारा देकर खड़ा किया। उसने नव्या के टॉवल को अच्छे से उसके ऊपर लपेटा और उसे हर तरफ से कवर किया। चल पाओगी? नव्या दर्द में हाँ में सिर तो हिला रही थी, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं लग रहा था। उसकी एड़ी पूरी लाल होकर सूज गई थी। अविनाश ने बिना देरी किए नव्या को गोद में उठाया और वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने धीरे से नव्या को बेड पर लेटाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नव्या ने तुरंत चादर ली और ओढ़ ली। कुछ ही देर में अविनाश मेडिकल किट के साथ रूम में वापस आया। वो नव्या के पैरों के पास बैठा और उसकी एड़ी अपनी गोद में रखकर उसमें फिर एक बार दवाई लगाने लगा। संभल के, नव्या के मुंह से दर्द के कारण निकला। डोंट मूव कहकर अविनाश बड़े ध्यान से उसकी एड़ी पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। दोनों के लिए ही ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। तुम्हें शौक है क्या अपने पैरों में चोट लगवाने का? पहले राइट पैर और अब लेफ्ट, अविनाश ने कहा। नव्या को खुद भी लग रहा था कि आज उसे पता नहीं क्या हो गया है, बार बार उसके पैर में चोट लग रही है। उसे पता था कि ये सब कुछ आज हाई हील्स पहनने की वजह से हो रहा था। अविनाश ने जैसे ही नव्या के पैर पर पट्टी बांधनी शुरू की, वो चिल्ला उठी, आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। मैं आराम से कर रहा हूं, डोंट बिहेव लाइक अ बेबी, अविनाश ने कहा और फिर हल्के हाथों से उसके पैर में पट्टी बांधी। यहां मरियम की नींद बीच में खुली तो उसने नव्या की आवाज सुनी। मरियम गर्म हल्दी वाले दूध के साथ रूम में आई। नव्या, इसे पी लेना, आराम मिलेगा और अच्छी नींद भी आएगी, मरियम ने ट्रे साइड में रखते हुए कहा। उन्हें यहां देखकर नव्या और अविनाश दोनों ही चौंक गए। नव्या ने तुरंत खुद को और अच्छी तरह से ढक लिया। उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। अविनाश और नव्या को एक दूसरे से नजरें चुराते देखकर मरियम को एहसास हो गया था कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया था। वो तुरंत रूम से बाहर निकल गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बताया नहीं कि आंटी जाग गई हैं। मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें कल से? पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो, नव्या बड़बड़ाई जा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।